नमस्कार साथियों। हिंदी ज्ञानधारा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, हमने पिछली कक्षा में काव्य दोषों के बारे में अध्ययन किया था। आज की कक्षा में हम काव्य रीति के बारे में अध्ययन करेंगे। काव्य रीति। रीति का अर्थ प्रणाली, पद्धति, मार्ग, पंथ, शैली इत्यादि। अर्थात रीति शब्द का अर्थ होता है प्रणाली, पद्धति, मार्ग, पंथ या शैली इत्यादि। हिंदी साहित्य में रीति का तात्पर्य लक्षण ग्रंथ है। यानी हिंदी साहित्य में रीति शब्द का तात्पर्य अर्थ लक्षण ग्रंथों से है। संस्कृत साहित्य में रीति को काव्य की आत्मा के रूप में देखा गया है। संस्कृत साहित्य में रीति को काव्य की आत्मा के रूप में माना गया है। काव्य शास्त्र में रीति का संबंध पद रचना से है, जो समास पर निर्भर है। काव्य शास्त्र में रीति का संबंध पद रचना से है, जो समास पर निर्भर है। रीति शब्द की परिभाषा रियते गम्यते अनेने रीति है। अर्थात रियते गम्यते अनेने रीति है, अर्थात जिस मार्ग से गमन किया जाए, काव्य रचना हेतु जिस मार्ग का अनुसरण किया जाए वही रीति है। अर्थात जिस मार्ग से गमन किया जाए, काव्य रचना हेतु जिस मार्ग का अनुसरण किया जाए वही रीति है। काव्य शास्त्र में रीति का सर्वप्रथम प्रयोग 8वीं सदी में वामन ने काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में काव्य की आत्मा के रूप में किया। काव्य शास्त्र में रीति का सर्वप्रथम प्रयोग 8वीं सदी में आचार्य वामन ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में काव्य की आत्मा के रूप में रीति का सर्वप्रथम प्रयोग किया और लिखा, रीति आत्मा काव्य से, अर्थात रीति काव्य की आत्मा है। वामन से पूर्व दंडी ने रीति और गुण को परस्पर संबंध कर एक मानने का प्रयास किया। यानी कि वामन से पूर्व दंडी ने रीति और गुण को परस्पर संबंध कर एक मानने का प्रयत्न किया। विविध आचार्यों के अनुसार रीति अग्नि पुराण वेदव्यास जी 4 रीतियां मानी है। यानी अग्नि पुराण में व्यास जी ने 4 रीतियां मानी है। वैदर्भी, घोड़ी, पांचाली, लाठी। वैदर्भी, घोड़ी, पांचाली और लाठी। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में रीति के लिए प्रवृत्ति व प्रकृति शब्द का प्रयोग हुआ है। यह आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रीति के लिए प्रवृत्ति अथवा प्रकृति शब्द का प्रयोग किया है। भूभाग के आधार पर प्रवृत्ति के 4 भेद माने। आचार्य भरत मुनि ने भूभाग के आधार पर प्रवृत्ति के या रीति के 4 भेद माने हैं। पहला, पश्चिमी भाग के आधार पर अवंती, यानी पश्चिमी भाग के आधार पर अवंती। दक्षिण भाग के आधार पर दक्षिणात्या, दक्षिण भाग के आधार पर दक्षिणात्या। मध्य भाग के आधार पर पांचाली, मध्य भाग के आधार पर पांचाली। पूर्व भाग उड़ीसा एवं मगध के आधार पर ओंग्र मागधी। पूर्व भाग उड़ीसा एवं मगध के आधार पर ओंग्र मागधी माना है। यानी आचार्य भरत मुनि ने पश्चिम भाग के आधार पर तो अवंती, दक्षिण भाग के आधार पर दक्षिणात्या, मध्य भाग के आधार पर पांचाली और पूर्वी भाग उड़ीसा एवं मगध के आधार पर ओंग्र मागधी माना है। भामा ने रीति को शैली मानकर 2 भेद किए। यानी भामा ने रीति को शैली माना है। मानकर इसके 2 भेद किए हैं। पहला वेदर्भी और गौड़ीय। भामा ने रीति को शैली मानकर 2 भेद किए हैं, वेदर्भी और गौड़ीय। आचार्य दंडी रीति को मार्ग शब्द से अभिहित किया है। यानी रीति को मार्ग कहा है। आचार्य दंडी ने रीति को मार्ग कहा है, कहा है और मार्ग कह के रीति के 2 भेद किए। आचार्य दंडी ने रीति के 2 भेद किए हैं, वेदर्भी, गौड़ी। यानी वेदर्भी और गौड़ी। आचार्य
दंडी ने रीति को मार्ग शब्द से भेद किया और रीति के दो भेद किए हैं, वैदर्भी और गौड़ी। भामा एवं दंडी ने रीति का देश से संबंधित रूप में वर्णन किया है। आचार्य भामा एवं दंडी ने रीति का देश से संबंधित रूप में वर्णन किया है। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन ने रीति को काव्य की आत्मा कहा है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन ने रीति को काव्य की आत्मा कहा है और कहा है कि रीतिर आत्मा काव्य से अर्थात काव्य की आत्मा रीति है। रीति विवेचना अत्यंत स्पष्ट और प्रांजल है। आचार्य वामन का रीति विवेचना अत्यंत स्पष्ट और प्रांजल है। वामन ने रीति को विशिष्ट पद रचना कहा है। आचार्य वामन ने रीति को विशिष्ट पद रचना कहा है और कहा लिखा है, विशिष्टा पद रचना रीति है, विशेषो गुणात्मा। यानी विशिष्ट जो पद रचना है वह रीति और विशेष वो जो गुणों की आत्मा है। काव्य रीतियों की संख्या 3 मानी है। आचार्य वामन ने काव्य रीतियों की संख्या 3 मानी है। वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली। यानी पहली वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली 3 रीतियां मानी है। आचार्य रुद्रट ने काव्य रीति विषय पर एक अलग दृष्टि से कल्पना की है। आचार्य रुद्रट ने काव्य रीति विषय पर एक अलग दृष्टि से कल्पना की है। रीति को काव्य आत्मा न मानकर समास पर आधारित माना है। यानी आचार्य रुद्रट ने रीति को काव्य की आत्मा न मानकर रीति को समास पर आधारित माना है और रीति के 4 भेद किए। आचार्य रुद्रट ने रीति के 4 भेद किए हैं। वैदर्भी समास रहित या असमासा। यानी वैदर्भी रीति और रीति जिसमें जो समासों से रहित हो या जिसमें समास नहीं हो। पांचाली अल्प समास वाली या स्वल्प यानी कि जिसमें कम समास हो वह पांचाली। लाठी मध्य समासा जिसमें मध्य समास हो वह लाठी। और गौड़ी दीर्घ समासा जिसमें लंबे लंबे दीर्घ समास हो वह दीर्घ समासा गौड़ी रीति मानी है। रुद्रट ने रीति के लिए संगठना पद का प्रयोग किया है। आचार्य रुद्रट ने रीति के लिए संगठना पद का प्रयोग किया है। आनंदवर्धन ने रीति को संगठना सम्यक घटना रचना कहा है। आनंदवर्धन ने रीति को संगठना सम्यक घटना अथवा रचना कहा है। रीति शब्द और अर्थ में सौंदर्य का विधान करती है। आचार्य आनंदवर्धन ने कहा कि रीति शब्द और अर्थ में सौंदर्य का विधान करती है। रीति शब्द और अर्थ में सौंदर्य का विधान करती है। समास के आधार पर रीति के 3 भेद माने हैं। आचार्य आनंदवर्धन ने समास के आधार पर रीति के 3 भेद माने हैं। अल्प समासा पांचाली यानी जिसमें अल्प समास हो वह पांचाली है। असमासा जिसमें समास नहीं हो वैदर्भी। और दीर्घ समासा गौड़ी जिसमें लंबे लंबे दीर्घ बड़े बड़े समास हो वह गौड़ी। राजशेखर ने वचन विन्यास के क्रम को रीति वचन विन्यास क्रम और रीति कहा है। यानी राजशेखर ने वचन विन्यास के क्रम को रीति कहा है। राजशेखर ने मागधी व मैथिली 2 रीतियां मानी है। राजशेखर ने रीति के 2 भेद माने हैं। मागधी और मैथिली। मागधी और मैथिली 2 रीतियां मानी है। आचार्य कुंतक ने रीति को मार्ग कहा है। यानी आचार्य कुंतक ने रीति को मार्ग कहा है जिसका आधार देश नहीं कवि स्वभाव है। आचार्य कुंतक ने रीति को मार्ग कहा है जिसका आधार देश नहीं कवि स्वभाव को माना है। मार्ग को कवि प्रस्थान हेतु अर्थात कवि कर्म का मार्ग तरीका या पद्धति माना है। आचार्य कुंतक ने मार्ग को या रीति को कवि का प्रस्थान हेतु अथवा कवि कर्म का मार्ग तरीका या पद्धति माना है। रीति के 3 भेद किए हैं। आचार्य कुंतक ने रीति के 3 भेद किए हैं। सुकुमार मार्ग वैदर्भी, विचित्र मार्ग गौड़ी और मध्यम मार्ग पांचाली।
सुकुमार मार्ग वैदर्भी है। विचित्र मार्ग गौड़ी, मध्यम मार्ग पांचाली। आचार्य भोजराज ने 3 रीतियों के साथ लाठी, मागधी एवं अवंतिका का भी उल्लेख किया है। आचार्य भोजराज ने वैदर्भी, घोड़ी व पांचाली के अतिरिक्त लाठी, मागधी एवं अवंतिका का भी उल्लेख किया है। आचार्य मम्मट रीति को वृत्ति कहा है, यानी आचार्य मम्मट ने रीति को वृत्ति कहा है। रीति को वृत्ति का वृत्ति के 3 भेद माने। आचार्य मम्मट ने वृत्ति या रीति के 3 भेद माने। उपनागरिका वैदर्भी, परुषा घोड़ी, कोमला वृत्ति पांचाली। यानी वृत्ति के 3 भेद माने। आचार्य मम्मट ने वृत्ति के 3 भेद माने हैं। उपनागरिका, परुषा, कोमलावर्ती। उपनागरिका को वैदर्भी, परुषा को घोड़ी और कोमलावर्ती को पांचाली कहा। आचार्य विश्वनाथ ने रीति को रस का उपकारक माना व रीति के लिए पद संगठना नाम दिया। आचार्य विश्वनाथ ने रीति को रस का उपकारक माना है व रीति के लिए पद संगठना नाम दिया। पद संगठना रीति अंग संस्थान विशेषवतः उपकृतो रसाधीन, अर्थात शरीर के अंगों के परस्पर अनुकूलन संगठन के समान रस की उत्पत्ति पद संगठना रीति है तथा शरीर के अंगों के परस्पर अनुकूलन संगठन के समान रस की उत्पत्ति पद संगठन रीति है। विश्वनाथ ने रीति को शैली के रूप में स्वीकार किया जिसका आधार वर्ण, संगठन, गुण और समास है। आचार्य विश्वनाथ ने रीति को शैली के रूप में स्वीकार किया है जिसका आधार वर्ण, संगठन, गुण और समास है। रीति के 3 वेद माने हैं, वैदर्भी, घोड़ी, पांचाली। आचार्य विश्वनाथ ने रीति के 3 भेद माने हैं। विश्वनाथ ने तीनों रीतियों को क्रमशः माधुर्य, वैदर्भी, ओज, घोड़ी, प्रसाद, पांचाली गुणों के साथ जोड़ा है। आचार्य विश्वनाथ ने तीनों रीतियों को क्रमशः माधुर्य, वैदर्भी, ओज को घोड़ी के साथ तथा प्रसाद को पांचाली गुणों के साथ जोड़ा। चिंतामणि ने रीति को कवि कल्पतरु में काव्य का स्वभाव माना है। आचार्य चिंतामणि ने रीति को अपने ग्रंथ काव्य कल्पतरु में काव्य का स्वभाव माना है। कुलपति ने रस रहस्य में रीति की पर्याय वृत्तियों पर विचार किया है। कुलपति ने रस रहस्य में रीति की पर्याय वृत्तियों पर विचार किया है। देव ने रीति को काव्य द्वार माना जिसका भाव माध्यम से है। रीति में गुण का वर्णन एक रूप में किया है। आचार्य देव ने रीति को काव्य द्वार माना जिसका भाव माध्यम से है। रीति में गुण का वर्णन एक रूप में किया। भिखारी दास ने काव्य निर्णय में मम्मट के समान वृत्तियों का वर्णन किया है। भिखारी दास ने काव्य निर्णय में आचार्य मम्मट के समान वृत्तियों का वर्णन किया है। सार्वभौमिक वामन की दृष्टि से रीतियों की संख्या 3 मानी गई, यानी कि सार्वभौमिक दृष्टि से रीतियों की संख्या 3 मानी गई है। पहली वैदर्भी, घोड़ी, पांचाली। वैदर्भी, घोड़ी, पांचाली। वैदर्भी रीति विदर्भधन यानी कि विदर्भ प्रदेश से संबंध होने के कारण वैदर्भी कहलाई, यानी विदर्भ प्रदेश से संबंध होने के कारण वैदर्भी रीति वैदर्भी कहलाई। तीनों रीतियों में यह काव्य की सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम एवं सर्व प्रमुख रीति या शैली है। यानी काव्य रीतियों में सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम एवं सर्व प्रमुख रीति या शैली वैदर्भी रीति है। वामन वैदर्भी को समग्र गुण वैदर्भी भी कहते हैं। आचार्य वामन वैदर्भी को समग्र गुण वैदर्भी भी कहते हैं। दंडी वैदर्भी के प्राणभूत 10 गुण मानते हैं। दंडी
वेदर्भी के प्राणभूत 10 गुण मानते हैं और लिखा है कि इति विदर्भ मार्ग से प्राणाः 10 गुणा स्मृत, अर्थात वेदर्भी के 10 गुण प्राणभूत है। वामन ने इसे वीणा के समान मधुर और विलक्षण कांति युक्त कहा है। आचार्य वामन ने वेदर्भी को वीणा के समान मधुर और विलक्षण कांति युक्त कहा है। पंडित विश्वनाथ माधुर्य व्यंजक वर्णों के द्वारा की हुई समास रहित अथवा छोटे छोटे समास युक्त रचना है, जिसका दूसरा नाम ललिता भी है। यानी आचार्य पंडित विश्वनाथ ने कहा है कि माधुर्य व्यंजक वर्णों के द्वारा की हुई समास से रहित हो तो छोटे छोटे समासों से युक्त रचना हो वह वेदर्भी, और जिसका दूसरा नाम है ललिता भी है। राजशेखर कर्णप्रिय गुण का अद्भुत प्रभाव वाली रीति, यानी राजशेखर ने वेदर्भी को कर्णप्रिय गुण का अद्भुत प्रभाव वाली रीति माना है। पहचान व विशेषता वेदर्भी रीति की पहचान और विशेषता सुकुमार वर्ण योजना सुकुमार वर्ण योजना ट वर्ग का अभाव, समास रहित हो, माधुर्य गुण हो एवं श्रृंगार रस हो। उदाहरण है मृदु मंद मंद मंथर मंथर, लघु तरणी हंसिनी सी, सुंदर तिर रही खोल पालों के पर। मृदु मंद मंद मंथर मंथर, लघु तरणी हंसिनी सी, सुंदर तिर रही खोल पालों के पर। तद इसमें सुकुमार वर्ण योजना है। ट वर्गों का अभाव है, माधुर्य गुण है, इसलिए यहाँ पर वेदर्भी रीति होगी। देख मिस मृग विहग तरु, फिरई बोहरी बोहरी, निरखी निरखी रघुवीर छवि बाढ़ई प्रीति न तोरी। इसमें भी सुकुमार व्यंजना समास रहित के कारण यहाँ पर भी मधुमय वसंत जीवन के बहार के बह अंतरिक्ष के लहरों में, कब आए थे तुम चुपके से रजनी के पिछले पैरों में। तो यहाँ पर भी सुकुमार वर्ण योजना ट वर्ग का भाव न के कारण यहाँ पर भी वेदर्भी रीति होगी। माधुर्य गुण के सभी उदाहरण वेदर्भी रीति के उदाहरण है। गोड़ी गोवर्धन ई गोड़ प्रदेश बंगाल से संबंधित होने के कारण गोड़ी रीति कहलाती है, यानी कि गोड़ प्रदेश बंगाल से संबंधित होने के कारण इसे गोड़ी रीति कहा जाता है। वामन ने गोड़ी रीति को ओज कांतिमय शैली मानते हुए इसे ओज कांतिमय गोड़िया कहा है। आचार्य वामन ने गोड़ी रीति को ओज कांतिमय शैली मानते हुए इसे ओज कांतिमय गोड़िया कहा है। रुद्रट ने घोड़ी रीति को दीर्घ समास वाली रीति मानते हुए रौद्र भयानक वीर आदि रसों की अभिव्यंजना की है। आचार्य रुद्रट ने घोड़ी रीति को दीर्घ समास वाली रीति मानते हुए रौद्र भयानक वीर आदि रसों की अभिव्यंजना की है। आनंदवर्धन ने घोड़ी को दीर्घ समास प्रति कहा है। आचार्य आनंदवर्धन ने घोड़ी को दीर्घ समास प्रति कहा है। मम्मट ने ओज प्रकाश के स्तु परुष है कहा है। मम्मट ने घोड़ी रीति को ओज प्रकाश के स्तु परुष कहा है। विश्वनाथ ने ओज प्रकाश के वर्णे बंद आडंबर पुनः समास बहुला घोड़ी कहा है, यानी कि ओज प्रकाश के वर्णे बंद आडंबर पुनः समास बहुला, यानी कि समासों की बहुला हो उसे घोड़ी रीति का, अर्थात ओज गुण प्रकाशक वर्णों के सहित उद्भट रचना जिसमें समास एवं विद्वत्तापूर्ण पदों का अधिक प्रयोग हो वह घोड़ी रीति होती है। विशेषता दीर्घ सामासिक एवं विकट पदबंधों का प्रयोग। दीर्घ सामासिक यानी लंबे लंबे समास या बड़े बड़े सामासिक एवं विकट पदबंधों का प्रयोग। संयुक्त अक्षरों द्वित वर्णों का प्रयोग, द्वित वर्णों का अधिक प्रयोग। ओज गुण रौद्र वीर भयानक विभत्स रस
यानी कि वे घोड़ी रीति में ओज गुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभिन्न रस होता है। रेप वर्णों का प्रयोग, रेप वर्णों का प्रयोग, ट वर्ग के कठोर वर्णों का प्रयोग, ट वर्ग के कठोर वर्णों का प्रयोग, रेप वर्णों का प्रयोग, ओज गुण, रौद्र, वीर, भयानक, विविध रस, संयुक्त अक्षरों, द्वित वर्णों का प्रयोग आदि। कटी, कटही, मरकट, बिकट, भट, बहु, कोटि, कोटिन्य, नावी। इसमें ट वर्ग का अधिके, ट वर्ग का अधिके होने के कारण इसमें घोड़ी रीति होगी। बरसे आग जलद जाए, भस्मात, भूधर हो जाए, पाप पुण्य, शद सद भावों की धूल उठे दाएं बाएं। तो इसमें समास व संयुक्ताक्षरों का प्रयोग होने के कारण इसमें घोड़ी रीति होगी। हैरुंड गिरे, गज झुंड गिरे, कट कट अरवान पर शुंड गिरे, भू पर है निकल वितुंड गिरे, लड़ते लड़ते अरि झुंड गिरे। यानी ट वर्ग और संयुक्त अक्षरों का वर्ण होने के कारण यहाँ पर घोड़ी रीति होगी। पांचाली, पांचाल धन ई, पांचाल प्रदेश बरेली जनपद से संबंधित होने के कारण से इसे पांचाली कहा जाता है। नहीं, पांचाल प्रदेश बरेली जनपद से संबंधित होने के कारण इसे पांचाली कहा जाता है। पांचाली का सर्वप्रथम उल्लेख 8वीं शताब्दी में मिलता है। पांचाली का सर्वप्रथम उल्लेख 8वीं शताब्दी में मिलता है। मम्मट ने इसे कोमलावृत्ति, कोमल परे रीति कहा है। आचार्य मम्मट ने पांचाली को कोमलावृत्ति, कोमल परे रीति कहा है। उद्भट ने ग्राम्यावर्ती कहा है। आचार्य उद्भट ने पांचाली को ग्राम्यावृत्ति कहा है। आनंदवर्धन ने मध्यम समास से युक्त पांचाली वृत्ति कहा है। ने आचार्य आनंदवर्धन ने पांचाली रीति को मध्यम समास से युक्त पांचाली वृत्ति कहा है। भोज की दृष्टि में ओज एवं कांति समन्वित पदों की मधुर सुकुमार रचना है। आचार्य भोज की दृष्टि में ओज एवं कांति समन्वित पदों की मधुर सुकुमार रचना पांचाली है। भामा एवं दंडी ने पांचाली रीति का अस्तित्व नहीं माना है। आचार्य भामा एवं दंडी ने पांचाली रीति का अस्तित्व नहीं माना है। वामन माधुर्य शो कुमारियोपन्ना पांचाली, यानी कि माधुर्य शो कुमारियोपन्ना पांचाली क्या है? विशेषता है लघु सामासिक पद एवं सुकुमार वर्णों की प्रधानता। एक तो लघु सामासिक यानी छोटे छोटे समास पद, एक सुकुमार वर्णों। इस रीति में मूलतः प्रसाद गुण एवं शांत रस होता है। यानी कि पांचाली रीति में प्रमुख रूप से प्रसाद गुण तथा शांत रस पाया जाता है। उदाहरण, विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी जूही की कली। यानी विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी जूही की कली सुकुमार वर्ण योजना है और छोटे छोटे समासों के कारण इसे पांचाली है। और प्रसाद गुण के सभी उदाहरण इसके उदाहरण होंगे, करो कोटि अपराध तुम, वाके हिये न रोस, नासने में बूढ़ी जात सब दोष। यानी कि करो कोटि अपराध तुम, वाके हिये न, यानी कि वेदर भी और घोड़ी से भी अलग ये पांचाली है, क्योंकि इसमें पढ़ते ही इसका अर्थ समझ में आ जाता है। फल फूलों से है लदी डालियां मेरी, वे हरी पतले भरी थालियां मेरी, मुनि बालाएं हैं यहाँ आलियां मेरी, तटनी की लहरें और तालियां मेरी, क्रीड़ा सामग्री बनी स्वयं निज छाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन है सुकुमार वन योजना। और लघु समासों का प्रयोग होने के कारण यहाँ पर पांचाली रीति का प्रयोग हुआ है। अन्य रीतियां, यानी कि वैदर्भी, घोड़ी और पांचाली के अलावा भी अन्य आचार्यों ने रीतियां मानी है। लाट प्रदेश में प्रयुक्त रीति, लाट प्रदेश में प्रयुक्त होने के कारण से लाटी रीति कहा गया। लाटी रीति
रुद्रट की देन है से मध्य समास वाली का है। लाठी रीति आचार्य रुद्रट की देन है जिसे रुद्रट ने मध्य समास वाली लिखा है। संस्कृत आचार्यों ने सर्वाधिक महत्व संस्कृत आचार्यों में सर्वाधिक महत्व दिया, यानी संस्कृत आचार्यों ने लाठी रीति को सर्वाधिक महत्व दिया। उग्र रसों में प्रयुक्त लाठी रीति का प्रयोग उग्र रसों में प्रयुक्त किया जाता है। विश्वनाथ ने वैदर्भी और पांचाली के मध्य की रीति मानी है। आचार्य विश्वनाथ ने वैदर्भी और पांचाली के मध्य की रीति को लाठी रीति माना है। लाठी रीति में समाधि नामक गुण पाया जाता है। लाठी नामक रीति में समाधि नामक गुण पाया जाता है। मैथिली मैथिली रीति का उल्लेख राजशेखर एवं श्रीपाद ने किया। मैथिली रीति का उल्लेख राजशेखर एवं श्रीपाद ने किया। मागधी मागधी रीति का उल्लेख राजशेखर ने कर्पूर मंजरी में किया है। मागधी रीति का उल्लेख राजशेखर ने कर्पूर मंजरी में किया है। इसी के साथ अपने काव्य रीति की कक्षा समाप्त हुई। धन्यवाद।